हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला पार्ट है स्केलेटल मसल्स जो आप कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केलेटल सिस्टम। एक्चुअली में आपकी बॉडी में जब भी कोई वॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट होता है तो आपकी स्केलेटल मसल्स के साथ साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपका स्केलेटल सिस्टम। और अगर मैं कहूं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम के बिना हम लोकोमोशन कर सकें ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल 110% सच होने वाली है। तो यही रीज़न है कि लोकोमोशन और मूवमेंट चैप्टर में हमें स्केलेटल सिस्टम को भी पढ़ना होता है, क्योंकि हमारी NCERT में ये लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में होने वाले जो मूवमेंट हैं या हमारा जो लोकोमोशन है वो हमारी स्केलेटल मसल्स, हमारे स्केलेटल सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम के कोऑर्डिनेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो आज के इस लेक्चर में यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो कि आज के लेक्चर का टॉपिक होगा, इसमें हम जानेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स, यानी कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ये किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम में इन्वॉल्व 206 बोन्स को हम किस तरह से दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिवीजन में ग्रुप्ड करते हैं या डिवाइडेड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमारा स्केलेटल सिस्टम बेसिकली मेड अप ऑफ और कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स प्लस फ्यू नंबर ऑफ कार्टिलेज। तो आप ये चीज बिल्कुल याद रखिए कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को कौन बनाता है। तो 206 बोन्स का एक फ्रेमवर्क और कुछ नंबर ऑफ कार्टिलेज मिलकर हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम जब एनिमल टिश्यूज को पढ़ते हैं तो वहां पर एक एनिमल टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और आपके स्केलेटल सिस्टम में इन्वॉल्व जो दोनों कंपोनेंट हैं यानी कि बोन्स और कार्टिलेज, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, लूज, डेंस और स्पेशल टाइप, जिसको हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो हमारे जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो बेसिकली बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं और ब्लड हैं। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाने वाले कंपोनेंट यानी कि हमारी बोन्स और कार्टिलेज, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? तो आपका आंसर होगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट और लोकोमोशन में। लेकिन आप ये चीज भी हमेशा याद रखिए कि हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट और लोकोमोशन हो रहे हैं उनमें जो मेन रोल है वो हमारी स्केलेटल मसल्स का ही है। तो आपकी स्केलेटल मसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रोल प्ले करती है मूवमेंट और लोकोमोशन में, पर एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल स्केलेटल मसल्स के साथ साथ आपके ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का भी होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाने वाली हमारी बोन्स एक्चुअली में किस प्रकार के स्ट्रक्चर या कंपोनेंट हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी बोन्स स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। हमारी बोन्स को हम हार्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बोन्स में जो मैट्रिक्स होती है यानी कि जो ग्राउंड सबस्टेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, नॉन प्लाएबल होता है, या कहा जाए स्लाइटली प्लाएबल होता है, यानी कि लचीलापन हमारी बोन्स में बहुत ज्यादा कम होता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? तो हमारी बोन्स की मैट्रिक्स बहुत ज्यादा हार्ड है, नॉन प्लाएबल है। उसके पीछे का रीजन है कि इस मैट्रिक्स में कुछ कैल्शियम सॉल्ट और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी बोन मैट्रिक्स में वो कौन से कैल्शियम सॉल्ट हैं और प्रोटीन्स हैं जो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए
कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये वो सॉल्ट हैं जो हमारी बोन मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और साथ में दो प्रोटीन्स भी हैं जो हमारी बोन मैट्रिक्स में होते हैं, जैसे कि ओसिन प्रोटीन एंड कोलाजिन प्रोटीन। तो ये इंपॉर्टेंट घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं बोन मैट्रिक्स के, जिनकी वजह से हमारी बोन स्ट्रांग होती है। और अगर मैं ये कहूं कि आपकी बोन्स के स्ट्रांग होने के पीछे और उसमें उसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम है वो मैनली कौन करता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम सॉल्ट। लेकिन कैल्शियम सॉल्ट में कौन सा कैल्शियम सॉल्ट, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैल्शियम सॉल्ट जो बोन को स्ट्रांग और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कैल्शियम फॉस्फेट है, जबकि वो प्रोटीन जो बोन्स को स्ट्रांग और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कोलाजिन है। तो ये स्पेसिफिक टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा कैल्शियम सॉल्ट बोन को स्ट्रांग बनाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो आपका स्पेसिफिक आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। और ऐसा कौन सा प्रोटीन है बोन मैट्रिक्स में जो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो आपका आंसर हो सकता है वहां पर कोलाजिन। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज क्या होता है। तो अगर मैं कहूं कि कार्टिलेज भी बोन की तरह ही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये बोन के कंपैरिजन में इलास्टिसिटी रखता है, यानी कि थोड़ा सा लचीला होता है। लेकिन याद रखिए कि जो कार्टिलेज है वो बोन के कंपैरिजन में तो सॉफ्ट होता है, लेकिन जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके कंपैरिजन में हार्ड होता है। तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं यानी कि लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड, इनको अगर हम हार्डनेस के बेसिस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा हार्ड आपकी बोन्स होती हैं, देन कार्टिलेज, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट यानी कि सबसे कम हार्ड आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज में आने वाले जो भी वैरायटीज है उनमें हार्डनेस का या स्ट्रांगनेस का जो घटता क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वो आपको ये हमेशा याद रखना है। पहले बोन आएंगी, फिर कार्टिलेज आएगा, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू आएंगे और फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू आएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो स्केलेटल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं वो कितनी है, तो ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाने वाली जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं वो है 206, यानी 206 हड्डियां। तो आपके स्केलेटल सिस्टम को जो 206 हड्डियां मिलकर बनाती हैं, उन सभी 206 हड्डियों को हम मैनली दो प्रिंसिपल डिवीजन में ग्रुप्ड कर देते हैं, यानी कि 206 हड्डियों में से 80 बोन्स को हम एक प्रिंसिपल डिवीजन में रख देते हैं और बाकी 126 बोन्स को हम एक दूसरे प्रिंसिपल डिवीजन में रख देते हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सबसे पहले वो दो प्रिंसिपल डिवीजन क्या हैं जिनमें हम अपनी 206 बोन्स को लोकलाइज्ड करते हैं या ग्रुप्ड करते हैं। तो आप आंसर दे सकते हैं एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आपकी जितनी भी बोन्स हैं उनको आपको दो मेजर प्रिंसिपल डिवीजन में रख देना है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। आपकी 206 हड्डियों में से 80 हड्डियों को यानी 80 बोन्स को आप एक्सियल स्केलेटन में रख देते हैं, जबकि 126 बोन्स को आप अपेंडिकुलर स्केलेटन में रख देते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन यह पैदा होता है कि ये एक्सियल स्केलेटन में जो भी बोन्स आती हैं वो क्यों आती हैं, एक्सियल का मतलब क्या है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो भी नंबर ऑफ बोन्स आती हैं वो क्यों आती हैं, और अपेंडिकुलर का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस स्केलेटल सिस्टम के बीचों बीच से यानी कि सेंट्रल से वर्टिकली एक एक्सिस को पास करूं कुछ इस तरीके से, तो ये मैंने एक एक्सिस को पास कर दिया वर्टिकली बॉडी के बीचों बीच से, तो ऐसी सभी बोन्स जो इस एक्सिस को टच करेंगी या इस एक्सिस के क्लोज कांटेक्ट में होंगी, उन सभी को आप एक्सियल स्केलेटन में ग्रुप्ड कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो एक्सियल स्केलेटन में वो सभी बोन्स आती हैं जो हमारी बॉडी के सेंट्रल से वर्टिकली डाले गए एक्सिस को टच करती हैं या उसके बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में होती हैं। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में वो बोन्स आएंगी। तो पहले हम जान लेते हैं अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। अपेंडिकुलर टर्म जो है, वर्ड जो है, दैट ड्राइव्ड फ्रॉम अपेंडेजेस, एंड अपेंडेजेस का मतलब होता है आउटर प्रोजेक्शन। तो अपेंडिकुलर वर्ड बना हुआ है अपेंडेजेस से, और अपेंडेजेस का मीनिंग होता है आउटर प्रोजेक्शन। क्लियर?
तो हमारी बॉडी के जो आउटर प्रोजेक्शन है, जैसे कि हमारे हैंड, हमारे फोर लिम्स, हमारे पैर यानी कि हमारे हाइंड लिम्स, इनमें जो बोन्स प्रेजेंट हैं उनको आप कहां पर प्लेस कर देंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में वो सभी बोन्स को रख देना है जो हमारे बॉडी के आउटर प्रोजेक्शन में प्रेजेंट बोन्स होती हैं, यानी कि हमारी फोर लिम्स की बोन, हमारी हाइंड लिम्स की बोन। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि हमारे एक्सियल स्केलेटन से हमारे हैंड को या हमारे लेग को, फिर से समझा रहा हूं, हमारे एक्सियल स्केलेटन से हमारे फोर लिम्स की बोन को या हमारे हाइंड लिम्स की बोन को कनेक्ट करने वाली, जोड़ने वाली जो बोन्स होती है उनको हम गर्डल कहते हैं। एंड गर्डल को भी आप कहां पर लोकलाइज्ड करेंगे, प्लेस करेंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एक एक चीज को हम प्रॉपर वे में समझते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप एक्सिस को वर्टिकली आपकी बॉडी के बीचों बीच से पास करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो स्कल है वो इस एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब जितनी भी बोन्स स्कल में है, यानी कि ऑल स्कल बोन्स, वो एक्सियल स्केलेटन में काउंट की जाएंगी। और ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो सकती है? तो आपको आंसर देना चाहता हूं 29। तो हमारे स्कल में टोटल 29 यानी कि 29 बोन्स हैं जिनको आप स्कल बोन्स कहते हैं, और ये एक्सियल स्केलेटन में काउंट की जाएंगी। अब हम देखते हैं हमारे बॉडी से पास किए गए इस एक्सिस को और कौन सी बोन्स टच करने वाली हैं। तो हम सभी जानते हैं कि डॉर्सली हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम को बनाने वाली जितनी भी वर्टिब्री हैं उन सभी को एक साथ लेकर हम वर्टिब्रल कॉलम कह सकते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो इन्वॉल्व होती हैं वो है 26। तो डॉर्सली लोकेटेड हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है और उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी आप स्टडी करेंगे? 26। अब आप देखेंगे कि हमारा जो रिब केज है, यानी कि एक ऐसा बोन्स का केज जो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्टेड करने का काम करता है, और उसको हम बनाने वाली बोन्स को हम क्या कह सकते हैं? रिब्स बोन। तो जितनी भी हमारी बॉडी में रिब्स बोन है दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, और ये है 12 पेयर, यानी कि मैं लिख सकता हूं 24। तो आपकी रिब्स जो हैं वो एक एंड पर डॉर्सली आपके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, जबकि वेंट्रली अगर मैं बात करूं तो ये हमारी ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम से अटैच होती हैं। तो चौथा और आखिरी जो ग्रुप है एक्सियल स्केलेटल बोन्स का वो है स्टर्नम, और स्टर्नम में केवल एक ही बोन होती है जिसको आप ब्रेस्ट बोन कहते हैं, और ये बोन आपके वेंट्रल पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगी। और इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ बोन्स एक्सियल स्केलेटन में कितनी हो जाती हैं? 80। आप काउंट कर सकते हैं 29 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 1, तो आपको आंसर मिल जाएगा 80। इस तरीके से आपको याद रखना है कि आपका एक्सियल स्केलेटन जो है वो 80 बोन्स को रखता है। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले आ जाती हैं आपकी फोर लिम्स बोन, यानी कि हमारे हाथों की बोन्स। और आपके एक हाथ में, एक हैंड में, या तो राइट ले लीजिए या लेफ्ट ले लीजिए, आपके एक फोर लिम्ब में या एक हाथ में टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं 30 यानी कि 30, और आपके पास दो हाथ हैं यानी कि एक राइट और एक लेफ्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि 30 प्लस 30 अगर आप कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फोर लिम्स बोन कितनी निकलेंगी आपकी? 60 यानी कि 60। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल में दूसरी जो बोन्स हैं वो है हाइंड लिम्स बोन, यानी कि आपके पैर की हड्डियां। और आपके पास एक पैर में टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपके एक हाथ की तरह ही 30 होती हैं, और आपके पास दो लेग है यानी कि राइट और लेफ्ट। उस तरीके से 30 प्लस 30 इज इक्वल 60 हो जाता है। तो हाइंड लिम्ब बोन्स कितनी आपके पास? टोटल 60 यानी कि 60। अब इंटरेस्टिंग चीज है गर्डल्स। गर्डल्स को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही स्टडी करते हैं। ये लिटरली वो बोन्स होती हैं जो फोर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से या हाइंड लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये डार्क ब्लू कलर से, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं, ये जो डार्क ब्लू कलर से मैंने ये पार्ट बनाया हुआ है, ये ऐसी बोन्स हैं
जो आपके फोर लिम्स को यानी कि आपके हैंड की बोन्स को आपके एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम कर रही हैं। और इनको आप क्या कह सकते हैं? पेक्टोरल गर्डल। क्या कह सकते हैं? पेक्टोरल गर्डल। तो गर्डल्स लिटरली वो बोन्स हैं जो आपके लिम्स की बोन को आपके एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती हैं, लेकिन ऐसी गर्डल्स जो आपके फोर लिम्स को आपके एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने का काम करते हैं, उनको आप पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। और पेक्टोरल गर्डल आपकी बॉडी में टोटल कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है टोटल 4, यानी कि आपके एक हाथ को या आपके एक हैंड की बोन्स को एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने के लिए 2 पेक्टोरल गर्डल होते हैं। इसी तरह लेफ्ट में भी 2 पेक्टोरल गर्डल होंगे। टोटल नंबर ऑफ पेक्टोरल गर्डल कितने होंगे? 4। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 4। इसी तरीके से आपके पैरों की हड्डियों को आपके एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने वाली बोन्स, यानी कि मैं किन बोन्स की बात कर रहा हूं? ये वाली। तो ये आप देख सकते हो, ये मैं पर्पल कलर से यहां पर जो बनाई हुई हैं, ये ऐसी बोन्स हैं जो आपके पैर को यानी आपके पैर की हड्डियों को आपके एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने का काम कर रही हैं। और उनको आप क्या नाम दे सकते हैं? पेल्विक गर्डल, क्योंकि ये पेल्विक पोर्शन में है। और ये टोटल नंबर में कितनी होती हैं? तो आपको याद रखना है ओनली 2, यानी कि आपका एक हाइंड लिम्ब, एक पैर, एक एक्सियल स्केलेटल से एक गर्डल की हेल्प से जुड़ता है। और इसी तरीके से आपसे दूसरा पैर जो होगा वो भी एक पेल्विक गर्डल की हेल्प से आपके एक्सियल स्केलेटल से जुड़ेगा। तो यहां पर पेक्टोरल गर्डल है 4, पेल्विक गर्डल है 2। टोटल कर लीजिए आप 60 + 60 यानी कि 60 + 60 हो जाता है 120, +4 कर देंगे तो 124 और +2 कर देंगे तो 126। इस तरीके से आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होंगी 126। तो एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल को आप ऐड कर दें अगर, तो 80 + 126 इज इक्वल कितना हो जाता है? 206। तो आपने बेसिकली ये समझ लिया है कि हमारे बॉडी की वेरियस लोकेशंस पर जो बोन है, या तो वो एक्सियल स्केलेटल में आती हैं या फिर वो अपेंडिकुलर स्केलेटल में आती हैं। और इन 206 बोन्स को हम 2 प्रिंसिपल डिवीजन में ग्रुप्ड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहला जो डिवीजन होता है वो एक्सियल स्केलेटन होता है और दूसरे डिवीजन को हम कहते हैं अपेंडिकुलर। टोटल 80 बोन्स को हम एक्सियल स्केलेटन में रख देते हैं और टोटल 126 बोन्स को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में प्लेस कर देते हैं। अब जो एक्सियल स्केलेटन है उसको जब आप फर्दर स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इसको हम फर्दर 4 डिवीजन में ग्रुप्ड कर सकते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन का जो पहला डिवीजन है वो स्कल बोन्स है, दूसरे डिवीजन को हम वर्टिब्रल कॉलम कह सकते हैं, तीसरे डिवीजन को हम रिब्स बोन कहते हैं और 4th नंबर के डिवीजन में एक ही बोन आती है जिसको आप स्टर्नम कहते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन का जो पहला डिवीजन है यानी कि स्कल बोन्स, आज हम उसको डिटेल। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिए कि टोटल 29 बोन्स मिलकर आपके स्कल का फॉर्मेशन करती हैं और आपके स्कल में आने वाली सभी 29 बोन्स को आप 4 डिवीजन में फिर से ग्रुप्ड कर सकते हैं। पहला क्रेनियल बोन्स, दूसरा फेशियल बोन्स, तीसरा ईयर ऑसिकल जिसको आप ऑडिटरी ऑसिकल भी कहते हैं और चौथा हायोइड बोन। अब यहां पर हम बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कल बोन्स के बारे में क्या क्या जानना होगा। तो देखिए, आपको कोई भी बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्कल बोन्स के बारे में हमें क्या क्या जानना है जो नीट में इंपॉर्टेंट है या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एकदम सही तरीके से बताता हूं कि यहां पर 2 पैटर्न से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला पैटर्न जिसमें नंबर ऑफ बोन्स को लेकर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा जाएगा कि आपके स्कल में कितनी नंबर ऑफ बोन्स मिलकर आपके क्रेनियम बॉक्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपको याद होना चाहिए हमारी टोटल 8 क्रेनियल बोन्स हैं जिनसे क्रेनियम का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से 14 यानी कि 14 ऐसी बोन्स हैं जो फेशियल बोन्स के नाम से जानी जाती हैं और टोटल 6 ऐसी बोन्स हैं जो ईयर ऑसिकल्स हैं, क्योंकि आपके एक कान के मिडिल ईयर पोर्शन में 3 ईयर ऑसिकल होती हैं और आपके पास लेफ्ट और राइट ऐसे 2 ईयर्स हैं। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स कितनी हो जाती हैं? 6। और एक बोन है जिसको आप हायोइड बोन कहते हैं जो बक्कल कैविटी के बेस पर अबव द लैरिंग्स प्रेजेंट होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पैटर्न आपको समझ में आ गया। नंबर ऑफ बोन्स को लेकर आने वाले क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि स्कल बोन्स के 4 डिवीजन हैं। चारों डिवीजन के नाम क्या है, उनमें कितनी नंबर ऑफ बोन्स आती हैं, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये पहला पैटर्न है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्कल बोन्स पर से आने वाला दूसरे पैटर्न जो है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो दूसरे पैटर्न पर बनते हैं, वो है
नेम ऑफ द बोन्स, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है, मैं एग्जांपल देकर बताता हूं कि इनमें से कौन सी बोन क्रेनियल बोन नहीं है, या इनमें से कौन सी बोन्स फेशियल बोन्स हैं। कई बार क्या करते हैं कि चार ऑप्शंस में कुछ ग्रुप ऑफ बोन्स को लेकर रख देते हैं, यानी कि आपको हो सकता है एक ग्रुप बनाते हैं, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्पेनॉइड, इस तरीके से कोई ग्रुप बना दे बोन्स का और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ बोन्स जो है वो क्रेनियल बोन्स है, या इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ बोन्स जो है वो फेशियल बोन्स है। तो वहां पर यह जरूरी हो जाता है कि आपको स्कल बोन्स के चारों डिवीजन में जितनी भी नंबर ऑफ बोन्स आती हैं उनके नाम याद होने चाहिए। तो एकदम क्लियर हो चुका है आपको स्कल बोन्स के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में स्कल बोन्स के चारों डिवीजन को एक एक करके एक सीक्वेंस में हम इस तरीके से स्टडी करेंगे कि आपको हर एक डिवीजन में आने वाली जितनी भी नंबर ऑफ बोन्स हैं उनके नाम, उनकी लोकेशन प्रॉपर वे में, इजी वे में याद हो सके। तो पहला हमारा डिवीजन होगा क्रेनियल बोन्स का। क्रेनियल बोन्स जो है वो नंबर में कितनी है, तो आप याद रखिए टोटल 8 बोन्स हैं, यानी कि 8 ऐसी बोन्स हैं जिनसे मिलकर आपका क्रेनियम या क्रेनियल बॉक्स जो है वो तैयार होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्रेनियम बॉक्स है क्या। आपकी होल ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा आपका ब्रेन। और आपके ब्रेन जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को सेफ रखने के लिए आपके स्कल में 8 बोन्स मिलकर एक डब्बे का, एक बॉक्स का फॉर्मेशन करती हैं, और उस बॉक्स को, जिनको 8 बोन्स मिलकर बनाती हैं, आप बोनी बॉक्स भी कह सकते हैं, ब्रेन बॉक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर ही आपका ब्रेन एकदम सेफली लोकलाइज्ड होता है। अब आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक कागज का डब्बा होता है, यानी कि कार्डबोर्ड बॉक्स, हमारा ब्रेन बॉक्स जो है यानी कि क्रेनियम बॉक्स जो है वो कागज के डब्बे की तरह ही है। जैसे कि आपने देखा होगा ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है। तो हमारा जो क्रेनियम बॉक्स है वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स की तरह ही है, कागज के डब्बे की तरह ही है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो जिस तरीके से एक कार्डबोर्ड बॉक्स अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, यानी कि हॉलो स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से हमारा जो क्रेनियल बॉक्स है वो हड्डियों से मिलकर बना हुआ एक बॉक्स है, और वो भी अंदर से क्या होता है, हॉलो स्ट्रक्चर है, यानी कि खोखला स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो बढ़िया सुरक्षित क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। तो अब हम देखेंगे कि जिस तरीके से एक कार्डबोर्ड बॉक्स फ्रंट से, बैक साइड से, टॉप से, फ्लोर पर या बेस पर और साइड से एकदम चारों तरफ से क्या होता है, पैक होता है, उसी तरीके से हमारा जो बोनी क्रेनियम बॉक्स है वो भी हड्डियों की हेल्प से, बोन की हेल्प से फ्रंट से, बैक साइड से, टॉप पर, फ्लोर पर और साइड से क्या होता है, एकदम पैक होता है। तो हमारे क्रेनियम को बनाने वाली 8 बोन्स के नाम और उनकी लोकेशन क्या होगी, अब हमें ये याद रखना होगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स है आपके पास 8, उसमें से आपको याद रखना है कौन सी बोन कहां पर लोकलाइज्ड है और उनके नाम क्या है। तो आप अपने माथे पर हाथ रख सकते हैं। आप जब अपने माथे पर हाथ रखेंगे तो एक बोन जो आपको आपके क्रेनियम के फ्रंट पर दिख रही है, यानी कि क्रेनियम का जो फ्रंट पोर्शन है उसको बनाने वाली बोन, उसको आप नाम दे सकते हैं फ्रंटल बोन। तो बहुत इजी है नाम याद रखना, जो क्रेनियम का फ्रंट बनाएगी उसको आप नाम दे सकते हैं फ्रंटल बोन। तो एक बोन हो गई फ्रंटल बोन, तो 8 में से एक बोन आपने याद रख ली फ्रंटल बोन, जो क्रेनियल या क्रेनियम बॉक्स के फ्रंट को बनाती है। पर थोड़ा सा आपको यहां पर एक चीज याद रखना है कि जो फ्रंटल बोन है वो बेस का भी कुछ पोर्शन जो है वो बनाने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं क्या करता हूं, आपको समझाने के लिए एक रफली साइड व्यू में स्कल को दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो फ्रंट पर जो बोन है यहां पर, इसको आप क्या कह रहे हैं, फ्रंटल बोन। लेकिन याद रखिए फ्रंटल बोन का कुछ हिस्सा इस तरीके से कर्व लेता हुआ जो क्रेनियल फ्लोर है, बेस है, उसको भी बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये आपकी कौन सी बोन हो गई, फ्रंटल।
तो क्रेनियल का फ्रंट बनाने वाली बोन को आपने नाम दे दिया फ्रंटल बोन, याद रख लिया, बहुत इजी है। अब हम देखते हैं दूसरी क्रेनियल बोन कौन सी होगी। तो हमारे क्रेनियम का जो बैक वाला पोर्शन है, आप अपने जस्ट सर के पीछे वाले हिस्से पर हाथ रखिए, तो आपके क्रेनियल का जो बैक वाला पोर्शन है इस तरीके से, इस बैक वाले पोर्शन को बनाने वाली जो क्रेनियल बोन होगी उसको हम नाम दे सकते हैं ऑक्सीपिटल बोन। क्या नाम दे सकते हैं? ऑक्सीपिटल बोन। तो यहां पर जो क्रेनियल बैक को फॉर्म करेगी वो बोन है आपकी ऑक्सीपिटल बोन, और उसको साइड व्यू में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस तरीके से ये बोन जो है वो क्रेनियल के बैक पोर्शन को तैयार करती है। लेकिन आपको याद रखना है कि जैसे कि फ्रंटल बोन का कुछ पोर्शन क्रेनियल बेस का फॉर्मेशन करता है, फ्लोर का फॉर्मेशन करता है, उसी तरीके से ऑक्सीपिटल बोन जो है वो एक ज्यादातर पोर्शन जो है क्रेनियल फ्लोर का वो बनाने में हेल्प करती है। तो ये इस तरीके से बोन होती है जो बैक पोर्शन तो बना ही रही है, पर साथ में ये इस तरीके से कर्व लेती हुई थोड़ा सा जो फ्लोर पार्ट है क्रेनियल का वो भी तैयार करती है। क्लियर? जो आपको आगे जाकर समझ में बिल्कुल आने वाला है। तो आप इस बोन को नाम क्या दे सकते हैं? ऑक्सीपिटल बोन। ये भी आपको समझ में आ गया। तो हमारे क्रेनियम बोन्स में या क्रेनियल बोन्स में एक फ्रंटल बोन है और एक क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। तो एक हो गई यहां पर क्या? फ्रंटल, और एक को मैंने नाम क्या दे दिया यहां पर? ऑक्सीपिटल बोन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये मिटा देता हूं। अब हम याद रखेंगे कि अगर आपको आपकी ऑक्सीपिटल बोन के बाद याद रखना है कि बाकी क्रेनियल बोन्स कौन सी हैं, तो देखिए आपके पेरेंट आपको जब आशीर्वाद देते हैं तो वो अपना हाथ कहां पर रखते हैं? तो वो आपके जो क्रेनियल है यानी कि आपका स्कल बोलो, स्कल के बिल्कुल टॉप पोर्शन पर अपना क्या रखते हैं? हाथ रखते हैं। तो आपके क्रेनियल का जो टॉप पोर्शन बनाने वाली बोन है, कौन सा पोर्शन? टॉप पोर्शन बनाने वाली बोन है, उनको आप नाम देते हैं पैराइटल बोन। तो देख सकते हैं आप यहां पर ये जो दो बोन्स आपको दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, जो कि क्रेनियल के टॉप पार्ट को बनाने में हेल्प करती है। तो क्रेनियल के टॉप पर जो दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और इनको अगर आपको एनिमेटेड वे में देखना है तो मैं आपको एनिमेटेड वे में दिखा देता हूं। इस तरीके से ये स्कल रोटेट कर रहा है और आप देख सकते हैं कि आपके स्कल का जो टॉप वाला पोर्शन है उसको बनाने वाली दो बोन्स को आप नाम दे सकते हैं पैराइटल बोन। तो कैसे याद रखेंगे? हमारे पेरेंट्स जहां पर आशीर्वाद देते हैं, हाथ रखते हैं आशीर्वाद देते समय, उनको हम क्या कहेंगे? पैराइटल बोन। पेरेंट से पैराइटल बोन। और हमारे पेरेंट्स कितने होते हैं? दो होते हैं, मदर एंड फादर। तो नंबर ऑफ पैराइटल बोन्स कितनी है हमारे पास? 2। क्लियर? तो एक हो गई फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल जो बैक पोर्शन को बना रही है, दो बोन्स हो गई आपकी पैराइटल। तो आपने फ्रंट पर कवर कर दिया क्रेनियल को, बैक पर कवर कर दिया, और टॉप पर आपने दो बोन से क्रेनियम बॉक्स को कवर कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे क्रेनियम का जो साइड वाला पोर्शन है, साइड वाला पोर्शन मतलब आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्रीन कलर से आपको एकदम अलग दिखाई दे रहा है। तो हमारे क्रेनियम बॉक्स में साइड से जो बोन्स क्रेनियम को कवर्ड करती हैं, पैक करती हैं, उन बोन्स को हम नाम दे सकते हैं यहां पर टेम्पोरल बोन। और आप रोटेटिंग स्कल में एक एनिमेटेड वे में आप देख सकते हैं कि ये जो क्रेनियम का साइड वाला पोर्शन है उसको बनाने वाली जो दो बोन्स है, एक लेफ्ट साइड पर है, एक राइट साइड पर है, इनको आप नाम दे सकते हैं टेम्पोरल बोन। तो टोटल नंबर ऑफ टेम्पोरल बोन्स कितनी हो जाएंगी क्रेनियम बोन्स में? 2। क्लियर? तो एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल। फ्रंटल फ्रंट को बना रही है, ऑक्सीपिटल बैक को बना रही है। क्लियर? टॉप पोर्शन पर दो बोन्स है क्रेनियम में जिनको पैराइटल कह दिया आपने, और साइड में दो बोन्स हैं लेफ्ट और राइट जिनको आपने टेम्पोरल बोन कह दिया। क्लियर? जिस तरीके से फ्रंटल बोन का कुछ पोर्शन क्रेनियल फ्लोर तक जा रहा है, उसी तरीके से ऑक्सीपिटल बोन का भी पोर्शन जो है वो क्रेनियल फ्लोर या बेस तक जाता है, और इसी तरीके से टेम्पोरल बोन भी जो है वो क्रेनियल फ्लोर को थोड़ा सा कवर करती है। यानी कि जितनी भी बोन्स हैं, सामने वाली, पीछे वाली, बाजू वाली, उनका कुछ कुछ हिस्सा जो है वो बेस को बनाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, जो मैं आपको आगे बिल्कुल समझाने वाला हूं। अब हम देखते हैं कि बाकी बची हुई क्रेनियल बोन्स कौन सी होंगी। तो देखिए आपने कितनी बोन्स कवर कर ली? 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6। तो हमने 6 बोन्स को यहां पर पढ़ लिया। अब 2 बोन्स ऐसी हैं जो क्रेनियल बोन्स हैं, पर आप उनको फ्रंट स्कल व्यू में, बैक स्कल व्यू में
या फिर साइड स्कल व्यू में नहीं देख सकते। अगर आपको बाकी बची हुई दो क्रेनियल बोन्स को समझना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमें यह करना होगा कि हमारे स्कल जो है उसके क्रेनियल पार्ट को इस तरीके से TS यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने स्कल का जो क्रेनियल पोर्शन है ऊपर वाला उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन के बाद आपको ऊपर वाले पोर्शन को क्या कर देना है, खोल देना है। यानी आपने यहां से अपने क्रेनियल जो बॉक्स है उसको कट किया और आपने ऊपर वाले हिस्से को ओपन कर दिया। जब आप ऊपर वाले हिस्से को ओपन कर देंगे और अंदर झांक कर देखेंगे यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्रेनियल फ्लोर, जब क्रेनियल फ्लोर का या क्रेनियल बेस का ट्रांसवर्स सेक्शन आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्लियर? तो यह है आपके क्रेनियम बॉक्स का बेस या फ्लोर वाला पोर्शन। अब आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ पोर्शन क्रेनियल फ्लोर का जो है वो फ्रंटल बोन बनाती है। तो ये मैं कह सकता हूं ये ब्लू कलर वाली बोन जो है वो क्या है, यहां पर फ्रंटल, एक चीज हो गई। फिर मैंने बोला कि जो बैक पार्ट पर, क्रेनियल बैक पर जो बोन है वो ऑक्सीपिटल बोन है और ऑक्सीपिटल बोन जो है वो क्रेनियल फ्लोर को भी बनाती है, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो ये यहां पर क्या हो जाती है, ऑक्सीपिटल बोन। अब आप देखेंगे कि क्रेनियल फ्लोर में थोड़ा सा पार्ट आपकी जो टॉप पर पैराइटल बोन है उनसे भी मिलकर बना हुआ है, यानी कि जो आपकी टॉप पोजीशन पर क्रेनियल में पैराइटल बोन है उनका कुछ हिस्सा नीचे क्रेनियल फ्लोर में जाकर मर्ज हो जाता है। इस तरीके से जो आपको लाइट ग्रीन कलर का ये दिख रहा है इसको आप कह सकते हैं ये पैराइटल बोन है। क्लियर? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये फ्रंटल हो गई आपकी एक, ये ऑक्सीपिटल का कुछ पार्ट जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा मर्ज हो जाता है पैराइटल बोन्स का भी कुछ पार्ट आपके क्रेनियल फ्लोर में। अब जो साइड में आपकी क्रेनियल बोन्स थी यानी कि टेम्पोरल, वो भी क्रेनियल फ्लोर का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। तो इनको मैं क्या नाम दे सकता हूं कि ये एक्चुअली में थोड़ा सा पार्ट किसका है, टेम्पोरल का है। तो टेम्पोरल बोन भी क्रेनियल फ्लोर को बना रही है। सामने से फ्रंटल बोन का कुछ हिस्सा भी इस तरीके से कर्व लेता हुआ क्रेनियल फ्लोर तक पहुंच जाता है। ऑक्सीपिटल बोन भी एक ज्यादातर पार्ट जो होता है क्रेनियल फ्लोर का उसका फॉर्मेशन करती है और पैराइटल बोन का भी कुछ पार्ट क्रेनियल फ्लोर में इस तरीके से मर्ज होता है, जैसा कि आपको इस ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाई दे रहा है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि क्रेनियल फ्लोर में एक ऐसी बोन होती है जो बाकी सभी क्रेनियल बोन के टच में या कांटेक्ट में होती है और उसका शेप होता है बटरफ्लाई की तरह, यानी कि तितली की तरह। तो ये बटरफ्लाई शेप्ड जो बोन आपको दिख रही है इसी को हम कहेंगे अगली क्रेनियल बोन और उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम आपको याद रखना है यहां पर स्फेनॉइड। क्या नाम होगा इसका, स्फेनॉइड बोन। तो एक स्फेनॉइड बोन है जो बटरफ्लाई शेप्ड होती है और वो बाकी सभी जितनी भी बोन्स हैं उनसे आपस में कनेक्टेड होती है या उनके कांटेक्ट में होती है, उनके टच में होती है। इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं स्फेनॉइड बोन के बारे में दो इंपॉर्टेंट कमेंट। पहला कमेंट आपको याद रखना है कि स्फेनॉइड बोन कितनी है नंबर में, केवल एक है। इसका शेप कैसा होता है, तो मैं कह सकता हूं ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है इनके बारे में कि स्फेनॉइड बोन एक लौती ऐसी क्रेनियल बोन है, 8 में से एक ऐसी बोन है जो बाकी सभी क्रेनियल बोन के साथ कांटेक्ट में होती है या उनसे टच होती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस बोन से पैराइटल बोन भी टच हो रही है। फ्रंटल बोन जो कि क्रेनियल फ्लोर का थोड़ा सा पार्ट बनाती है वो भी इस बटरफ्लाई शेप्ड बोन यानी कि स्फेनॉइड बोन से टच होती है। टेम्पोरल बोन भी कुछ टच हो रही है यहां पर। ऑक्सीपिटल बोन भी किससे टच हो रही है, आपकी स्फेनॉइड बोन से। तो इस वजह से स्फेनॉइड बोन को हम की स्टोन ऑफ क्रेनियम भी कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि की स्टोन ऑफ क्रेनियम किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा स्फेनॉइड बोन को हम की स्टोन ऑफ क्रेनियम कह सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी क्रेनियल बोन है जो बाकी सभी क्रेनियल बोन के कांटेक्ट में होती है या उनसे टच होती है। क्लियर? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताने वाला हूं, पर उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपने क्रेनियल बोन्स को लगभग कंप्लीट कर लिया है। क्रेनियल बोन्स में एक फ्रंटल बोन है जो फ्रंट पर है,
एक बैक पर है जिसको ऑक्सीपिटल बोन बोला आपने, दो टॉप पर हैं जिनको आपने पैराइटल बोन बोला, एक टेम्पोरल बोन आपकी साइड वाली दो बोन्स हैं, एक लेफ्ट पर है एक राइट पर है। और आप जब क्रेनियल फ्लोर को स्टडी करेंगे तो वहां पर एक बटरफ्लाई शेप्ड बोन मिलेगी जिसको आपने नाम दे दिया अभी अभी यहां पर, क्या नाम दिया आपने उसको, स्फेनॉइड बोन। चलिए अब एक और बोन बची हुई है जिसके बारे में हमें जानना है। अब आप जब क्रेनियल फ्लोर की स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन आपकी जो फ्रंटल बोन है, देखिए ये आपकी क्या है, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो है वो थोड़ा सा क्रेनियल फ्लोर जो है उसको बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। तो फ्रंटल बोन और स्फेनॉइड बोन के बीच में एक छोटी सी बोन पड़ी होती है इस तरीके से, इसको मैं रेड कलर से यहां पर क्या कर रहा हूं, हाईलाइटेड कर रहा हूं। तो फ्रंटल बोन और स्फेनॉइड बोन के बीच में एक छोटी सी बोन क्रेनियल फ्लोर पर पड़ी होती है, उसको आप नाम दे सकते हैं यहां पर इथमॉइड बोन। तो एक जो बोन बच रही है क्रेनियल बोन में वो है इथमॉइड बोन, ये नंबर में एक ही होती है, छोटी सी बोन होती है। इस बोन का शेप कुछ इस तरीके से होता है और इसके नीचे परपेंडिकुलर एक प्लेट जो होती है वो लटक रही होती है। यानी कि आप देखेंगे कि ये बोन जो है उसका आपको यहां पर क्या दिख रहा है, ये फ्लोर पोर्शन में आपको यहां से इस तरीके से दिख रही है, लेकिन ये बोन जो है उसके नीचे एक परपेंडिकुलर इस तरीके से प्लेट लटकती होती है। तो क्रेनियल फ्लोर के नीचे ये प्लेट आपको लटकती हुई दिखाई देगी। जब भी आप स्कल का फ्रंट या साइड व्यू देखेंगे तो जो हमारी आंखों का ऑर्बिटल वाला पार्ट होता है, यानी बोनी ऑर्बिटल, मैं यहां पर ब्लैक कलर से आपको दिखाता हूं, तो आपको हमेशा ये जो प्लेट है वो बोनी ऑर्बिटल वाले पार्ट पर लटकती हुई दिखाई देगी कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने यहां पर स्कल में बना दिया है। तो इसकी पोजीशन यहां कहीं पर होगी, पर इसकी जो प्लेट होगी वो आपको आई ऑर्बिटल जो होता है, बोनी ऑर्बिटल, उसमें से आपको प्लेट जो है वो लटकती हुई दिखाई देगी। और इस बोन को आप नाम क्या दे सकते हैं, तो इसका नाम है इथमॉइड बोन। क्लियर? तो इथमॉइड बोन कहां पर होती है, तो आप कहेंगे क्रेनियल फ्लोर में फ्रंटल बोन और स्फेनॉइड बोन के बीच में एक छोटी सी बोन है जिसको आप इथमॉइड बोन कह सकते हैं। और इथमॉइड बोन से एक परपेंडिकुलर छोटी सी प्लेट लटक रही होती है जो इसी का पार्ट होती है, जिसको आप आई ऑर्बिटल यानी बोनी ऑर्बिटल जो है वहां पर इसको आप देख सकते हैं। जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे स्कल का तो ये आपको प्लेट लटकती हुई दिखाई देगी। एनसीईआरटी के डायग्राम में भी आपको ये प्लेट जरूर दिखाई देगी। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपने जो स्टडी की वो कितनी हो जाती हैं, 8। और इन 8 बोन्स से मिलकर हमारा क्रेनियम बॉक्स तैयार होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑक्सीपिटल बोन जब क्रेनियल फ्लोर को तैयार करती है, यानी कि कुछ पार्ट ऑक्सीपिटल बोन का किससे कहां पर जाता है, क्रेनियल फ्लोर में। तो देखेंगे ऑक्सीपिटल बोन जब क्रेनियल फ्लोर को बनाती है तो कुछ पोर्शन ऑक्सीपिटल बोन का ऐसा होता है जो इस तरीके से एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ऑक्सीपिटल बोन के जो फ्लोर वाला पार्ट होगा उस पर आपको एक होल दिखाई देगा। इस होल को हम नाम देते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या नाम देते हैं, फोरामेन मैग्नम। एंड आपको बताना चाहता हूं कि ऑक्सीपिटल बोन जब क्रेनियल फ्लोर तक जाती है तो वहां पर एक होल होता है जिसको आप फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ये एक्चुअली में एक ऐसा होल है जिससे आपके ब्रेन का जो मेड्यूला पोर्शन होता है, आपने पढ़ा हुआ आपके ब्रेन में बेसिकली आप अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और आपके हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक को आप पॉन्स एरिया कहते हैं, एक को सेरेबेलम कहते हैं और एक को आप क्या कहते हैं, मेड्यूला। तो आप ब्रेन का जो मेड्यूला पोर्शन है आप देखेंगे ये मेड्यूला पोर्शन जो है बेसिकली वो इसी फोरामेन मैग्नम में से होकर बाहर निकलता है। और जब मेड्यूला पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन फोरामेन मैग्नम में से होकर बाहर निकलेगा तो आप उसको ही नाम दे देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? तो नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो पार्ट है वो एक्चुअली में क्या है, तो आपके हाइंड ब्रेन का मेड्यूला पोर्शन आपके क्रेनियल फ्लोर में ऑक्सीपिटल बोन में प्रेजेंट एक होल जिसको आपने फोरामेन मैग्नम नाम दिया। इस फोरामेन मैग्नम से ही ब्रेन का मेड्यूला पोर्शन जो है वो बाहर निकलेगा वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से होकर डॉर्सली हमारी बॉडी में, उसको आप नाम दे देते हैं यहां पर क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मेडुला पोर्शन ऑफ ब्रेन फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलेगा आप इसका ही नाम क्या दे देंगे, स्पाइनल कॉर्ड। और अब हम कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हमारा एक साथ क्या माना जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपका ब्रेन किस ऑक्सीपिटल बोन के होल में से
निकलकर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, या ब्रेन का मेडुला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका आंसर होगा फोरामेन मैग्नम। तो ऑक्सीपिटल बोन में जो होल है उसका नाम आप बिल्कुल रट लीजिए, दैट इज फोरामेन मैग्नम। क्लियर? तो यहां तक की चीजें आप समझ चुके हैं। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हमारी जो क्रेनियल बोन्स हैं वो नंबर में 8 हैं। फ्रंट वाली को फ्रंटल बोला, बैक वाली को ऑक्सीपिटल बोला, साइड वाली को टेम्पोरल बोला जो नंबर में 2 हैं, टॉप पर भी 2 हैं जिनको आपने पैराइटल बोला, और फ्लोर पर एक बटरफ्लाई शेप्ड बोन है जिसको आपने स्फेनॉइड बोला, जिसको की स्टोन ऑफ क्रेनियम कहा जाता है, क्योंकि बाकी सभी क्रेनियल बोन्स के ये कॉन्टैक्ट में होती है, टच में होती है। आपकी जो फ्रंटल बोन है क्रेनियल फ्लोर पर और जो बटरफ्लाई शेप्ड स्फेनॉइड बोन है उनके बीच में एक छोटी सी बोन होती है जिसको आप नाम देते हैं इथेमॉइड। और इथेमॉइड बोन जो होती है उससे परपेंडिकुलर एक प्लेट जो है वो क्रेनियल फ्लोर पर लटकती रहती है, जिसको आप आई ऑर्बिटल से आसानी से देख सकते हैं। इतना आपने याद रख लिया। आगे बढ़ते हैं। अपनी क्रेनियल बोन्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे अपनी फेशियल बोन्स के बारे में। अगर आपको फेशियल बोन्स को पढ़ना है तो लिटरली एक ऐसी बोन्स है, तो आपके स्कल का जो फ्रंट पोर्शन है वो जिन भी बोन्स से मिलकर बना हुआ है उनको आप फेशियल बोन्स कहेंगे, यानी कि आपके फेस को बनाने वाली बोन्स। तो इनको समझने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? द फ्रंट व्यू ऑफ स्कल। तो फ्रंट व्यू ऑफ स्कल में आप देखेंगे जो हमारी लोअर जो बोन्स है, यानी कि हमारे लोअर वाले जो को बनाने वाली बोन, इसको आप ग्रीन कलर से यहां पर हाईलाइटेड कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर वाली जो आपको हाईलाइटेड बोन दिख रही है ये हमारी लोअर जो बोन है, और इसको आप नाम दे सकते हैं मैंडिबल। तो एक बोन हो गई आपकी मैंडिबल जो लिटरली लोअर जो बोन है। अपर जो को बनाने वाली 2 बोन्स होती हैं, आप देख सकते हैं, एक ये येलोइश कलर की दिख रही है राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। तो अपर जो बोन्स लिटरली 2 हैं और उनका नाम है मैग्जिला। तो 2 मैग्जिला हो जाती है यहां पर, यानी टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो चुकी हैं? 3। तो आउट ऑफ 14 आपने 3 फेशियल बोन्स को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखेंगे ऊपर की ओर आना है। देखो नीचे वाली हमने बोला मैंडिबल, अपर 2 मैग्जिला। अब मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड आऊंगा। ऊपर की साइड आप देखेंगे 2 चीक्स बोन है। इन 2 चीक्स बोन को आप नाम दे सकते हैं, एक ये और एक ये 2 चीक्स बोन है और इनको नाम दे सकते हैं जाइगोमैटिक बोन। तो 2 आपके पास क्या हो जाती हैं? जाइगोमैटिक फेशियल बोन। अब मैं ऊपर की तरफ आता हूं तो हमारी नोज का जो अपर हार्ड पोर्शन है, आप हाथ रखकर देखेंगे अपनी नोज के अपर हार्ड पोर्शन पर, ऊपर की तरफ वाले हार्ड पोर्शन पर यहां पर 2 बोन्स हैं और इनको आप नाम देते हैं नेजल बोन्स। तो ये अपर हार्ड पोर्शन ऑफ नोज पर 2 बोन्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इनका नाम है नेजल बोन। तो 2 क्या हो जाती हैं? नेजल बोन्स। अब नेजल बोन्स के अंदर की ओर साइड में और आई ऑर्बिटल के लेटरल पोजीशन पर 2 छोटी छोटी सी हड्डियां डली हुई हैं। नेजल बोन के अंदर साइड में और आंखों का जो ये बोनी ऑर्बिटल है उसके नीचे की ओर लेटरल पोजीशन पर 2 छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं। देखिए एक ये वाली और एक ये वाली। इन 2 बोन्स को आप नाम दे सकते हैं यहां पर लेक्राइमल या लेक्रीमल बोन। इनको लेक्रीमल बोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन बोन्स के अंदर ही लेक्रीमल ग्लैंड जो होती है वो लोकलाइज्ड होती है। चलिए अब आप अपनी नेजल कैविटी के अंदर आ जाइए। नाक के अंदर की जो कैविटी है उसके बीचों बीच आप देखेंगे एक पार्टीशन हो रहा है। आपकी नेजल कैविटी के अंदर बीचों बीच एक पार्टीशन हो रहा है जिसको सेंट्रल सेप्टम भी कहा जा सकता है। तो नेजल कैविटी के सेंट्रल सेप्टम पर यानी कि पार्टीशन पर भी एक बोन होती है। याद रखिए नाक के अंदर की कैविटी का जो पार्टीशन है उसका कुछ हिस्सा कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन वहां पर एक बोन भी होती है और उस बोन को आप नाम दे सकते हैं बोमर बोन। तो लिटरली बोमर बोन क्या करती है? आपके नेजल कैविटी का जो सेंट्रल सेप्टम या पार्टीशन है वहां पर ये लोकलाइज्ड होती है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जब आप अपनी नाक के अंदर अंगुली डालेंगे, यानी कि नेजल कैविटी में जब आप अंगुली डालेंगे तो आप फील करेंगे कि अंदर का जो हिस्सा है वो ऊबड़ खाबड़ है। यानी कि हमारे नाक की जो नेजल कैविटी है वो ऊबड़ खाबड़ टाइप की कैविटी है, क्योंकि इस नेजल कैविटी का जो पेरिफेरल पोर्शन है वहां पर 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो इस कैविटी को थोड़ा सा रफ या ऊबड़ खाबड़ बनाती हैं, ताकि जो इनहेल्ड एयर आप अपने अंदर ले रहे हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई एंटीजन अगर उसमें है तो वो इजीली ट्रैप किया जा सके, और साथ में जो इनहेल्ड एयर आपकी नेजल कैविटी में जाए वो घुमावदार रास्ते से जाए ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के साथ फेवरेबल हो सके, मेंटेन हो सके। तो यहां पर आपकी नेजल कैविटी में 2 बोन्स पेरिफेरली प्रेजेंट है, एक ये वाली और एक ये वाली।
इन दो बोन्स को हम नाम देते हैं नेजल कॉनका। नेजल कॉनका क्योंकि इंफीरियर पोजीशन पर है, नीचे की साइड है नेजल कैविटी में, तो हम इसको नाम दे सकते हैं इंफीरियर नेजल कॉनका। क्लियर? तो दो हमारे पास क्या हो जाती है, इंफीरियर नेजल कॉनका। तो कितनी फेशियल बोन्स आपने कंप्लीट कर ली, देखिए जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने देखा एक मैंडिबल, दो मैक्सिला 3 हो जाती हैं, दो जाइगोमैटिक 5 हो जाती हैं, दो आपकी नेजल बोन यानी कि कितनी हो जाती हैं 7, फिर दो लैक्रीमल बोन यानी कि कितनी हो जाती हैं 9, और उसके बाद आपने देखा कि आपकी एक वोमर बोन 10 और दो इंफीरियर नेजल कॉनका यानी कि 12। तो आपने टोटल अभी तक कितनी बोन्स कंप्लीट कर ली, 12 बोन्स को कंप्लीट कर लिया। अब जो दो फेशियल बोन्स बची हुई हैं उनको आप कभी भी फ्रंट व्यू ऑफ स्कल में नहीं देख पाएंगे। अगर आपको बची हुई दो फेशियल बोन्स को समझना है तो आपको अपनी बक्कल कैविटी के अंदर जाना होगा। आपकी जो बक्कल कैविटी है उसका टॉप फ्लोर यानी कि हार्ड पैलेट, आप अपनी टंग से, अपनी जीभ से अपनी बक्कल कैविटी का जो ऊपर वाला फ्लोर है हार्ड पैलेट, उसको टच कर सकते हैं। अपनी टंग को यानी कि जीभ को आपको क्या करना है, फोल्ड करना है, और टॉप पैलेट को आपको क्या करना है, टच करना है। जब आपने बक्कल कैविटी के टॉप हार्ड पैलेट को टच करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा बिल्कुल आखिरी में दो एल शेप्ड बोन्स होती हैं। इनका एक्चुअल शेप कैसा होता है, एल शेप्ड। ये एक्चुअली में एल शेप्ड बोन होती हैं। तो आपकी बक्कल कैविटी के हार्ड पैलेट पर दो एल शेप्ड बोन्स होती हैं, उनको नाम देते हैं हम पैलेटाइन बोन्स, क्योंकि हार्ड पैलेट पर है इसलिए इनका नाम भी क्या रखा गया है, पैलेटाइन बोन्स। तो अब टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाती हैं, 12 + 2 आपने कर दिया 14। तो ये 14 बोन्स को आप क्या कहेंगे, फेशियल बोन्स। जल्दी से रिवाइज करते हैं, एक मैंडिबल, दो मैक्सिला, दो जाइगोमैटिक, उसके बाद दो आपकी नेजल बोन्स, उसके नीचे दो लैक्राइमल बोन्स, उसके बाद एक बोमर बोन्स, दो आपके नेजल कैविटी के पेरिफेरल हैं, उनको आपने नाम दिया इंफीरियर नेजल कॉनका, और आपकी बक्कल कैविटी के हार्ड पैलेट पर दो एल शेप्ड बोन्स हैं जिनको आपने नाम दिया पैलेटाइन बोन्स। तो ये आपकी हो गई 14 फेशियल बोन्स। तो आप एक प्रॉपर ऑर्डर में इन सभी 14 फेशियल बोन्स के नाम याद रख सकते हैं हार्ट के शेप में। आपको एक दिल बनाना है, हार्ट बनाना है, नीचे से ले जाते हुए ऊपर की ओर। तो देखिए नीचे 1 नंबर मैंने जो लिखा हुआ है, ये 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कह सकते हैं ये मैंडिबल हो गया। फिर आप देखेंगे अपर जो बोन्स कितनी है, 2, इनको मैं नाम क्या दे सकता हूं, मैक्सिला। तो एक मैंडिबल, दो मैक्सिला। फिर हमें कहां जाना है, और ऊपर हमारे चीक्स पर, तो दो चीक्स बोन है हमारे पास जिनको नाम देते हैं जाइगोमैटिक। ये भी नंबर में कितनी होती हैं बच्चों, 2 होती हैं। तो हमारी कितनी बोन्स हो गई, एक मैंडिबल, दो मैक्सिला, दो जाइगोमैटिक। अब हमें कहां जाना है, ऊपर की ओर जाना है, और फिर हमें कहां जाना है, अपर हार्ड पोर्शन ऑफ नोज पर। और यहां 4 नंबर जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली कौन सी बोन्स होंगी, तो ये नेजल बोन्स हैं, और ये भी नंबर में कितनी होती हैं, तो आप सभी जानते हैं नंबर में ये भी 2 होती हैं। नेजल बोन के अंदर की तरफ दो छोटी छोटी सी बोन्स हैं जिनको आपने नाम दिया लैक्रीमल या लैक्राइमल बोन्स, और ये भी नंबर में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अब आपको कहां जाना है, बिल्कुल नाक के अंदर सेंट्रल सेप्टम पर, यानी कि जहां पर नाक का पार्टीशन है। तो 6 नंबर पर ये बोन कौन सी होगी, तो आप कहेंगे एक ही बोन है जिसका नाम है बोमर बोन। उसके बाद आपको जाना है आपकी नेजल कैविटी के पेरिफेरल, यानी 7th नंबर जो यहां पर नंबर दिया गया है, ये नेजल कैविटी का पेरिफेरल पोर्शन होगा। यहां पर भी 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और उनका नाम आपने क्या रखा, इंफीरियर नेजल कॉनका। क्लियर, इंफीरियर नेजल कॉनका। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके बक्कल कैविटी के हार्ड पैलेट पर 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और उनको आपने नाम दिया यहां पर पैलेटाइन बोन्स। तो आप इस दिल के शेप में चाहें तो पूरी बोन्स के नाम जो हैं वो इजीली याद रख सकते हैं। तो ये भी 2 हैं, और यहां पर इंफीरियर नेजल कॉनका भी क्या है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाती हैं, 1 मैंडिबल, 2 मैक्सिला 3 हो चुकी हैं, 2 जाइगोमैटिक 5, 2 नेजल बोन 7 हो गई, 2 लैक्रीमल 8 9, एक वोमर 10,
2 इंफीरियर नेजल कॉन्का 12 और 2 पैलेटाइन बोन्स यानी कि 14 है। तो ये आपने बहुत इजीली याद रख लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के डिवीजन पर, यानी कि स्कल में तीसरा डिवीजन है ईयर ऑसिकल्स, और ईयर ऑसिकल्स टोटल कितनी होती हैं? 6। तो जब भी आप अपने ईयर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आप सभी जानते हैं कि ये आउटर ईयर है जिसमें ईयर पिन्ना आता है, और इस तरीके से ये आउटर ईयर कैविटी होती है। बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं मिडिल ईयर। तो अगर आपने ईयर के स्ट्रक्चर को अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाएं, और डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी जहां पर ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो मिडिल ईयर में आप देखेंगे 3 बोन्स होती हैं। पहली बोन्स जो आप देखेंगे इस तरीके से होती है, ब्लू कलर की आपको जो दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर वाली बोन। तो मिडिल ईयर में ये ब्लू कलर वाली जो बोन है जिसका शेप हैमर की तरह होता है, और जो बीच में आपको एक बोन दिख रही है जिसका शेप एनविल की तरह होता है, और तीसरी जो आपको बोन दिख रही है जिसका शेप स्टिरअप होता है। यानी कि पहली बोन को आप मेलियस कहेंगे जो हैमर शेप्ड होती है, दूसरी बोन जो है उससे अटैच होती है जिसको आप इनकस कहेंगे, और तीसरी बोन जो सबसे छोटी ईयर ऑसिकल भी है उसको आप स्टेपस कहेंगे। तो ईयर ऑसिकल्स जो हैं वो एक ईयर में 3 होती हैं, और उनका नाम आप मिस से याद रख सकते हैं। मिस के एम से मेलियस, आई से इनकस और एस से स्टेपस। तो पहली ईयर ऑसिकल है मेलियस जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है। आप देखेंगे आउटर ईयर में ये येलोइश कलर वाला पार्ट क्या है? ईयर ड्रम है। ये ईयर ड्रम है, या इसको टिम्पैनम भी कहते हैं। तो जो आपकी मेलियस होगी वो ईयर ड्रम से अटैच होती है, जबकि जो आखिरी वाली बोन होती है स्टेपस, वो लिटरली आपके इनर ईयर में, यहां पर क्या जाता है बच्चों? इनर ईयर। वो आपके इनर ईयर में जो कह सकता हूं मैं कि ओवल विंडो ऑफ कॉकलिया होती है उससे अटैच होती है, जो अभी आपको समझ में शायद नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि तीनों ईयर ऑसिकल्स यानी पहली वाली मेलियस, दूसरी वाली इनकस और तीसरी वाली स्टेपस, ये तीनों आपस में एक दूसरे से कह सकते हैं अटैच होती हैं, क्योंकि इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये साउंड वेव को एम्पलीफाइड करने का काम करती हैं। तो जब आप ईयर के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन ईयर ऑसिकल्स का रोल क्या होता है मिडिल ईयर्स में। तो अल्टीमेटली आपको इतना याद रखना है कि आपके एक ईयर में 3 ईयर ऑसिकल हैं जिनके नाम है मेलियस, इनकस, स्टेपस। आपके पास 2 कान होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स कितनी हो जाती हैं? 16। तो अभी तक आपने देखा कि टोटल 8 हमारे पास क्या हो जाती हैं? क्रेनियल बोन्स। उसके बाद 14 अभी तक क्या हो चुकी हैं? फेशियल बोन्स। उसके बाद 6 क्या हो चुकी हैं अभी तक? ईयर ऑसिकल। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी कंप्लीट कर चुके हैं आप? तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो चुकी हैं हमारी यहां पर 28। क्लियर? तो 14 प्लस आपने क्या किया? 8, तो आपको आंसर मिल जाएगा 22, और 22 प्लस 6 किया आपने तो कितना हो जाता है? 28। अब एक बोन आपकी यहां पर बची हुई है और उसको हम नाम दे सकते हैं हायोइड बोन। तो हायोइड बोन जो है वो हमारी लास्ट स्कल बोन है, और इस बोन को भी अगर आपको देखना है तो आपको आपकी बक्कल कैविटी के अंदर जाना होगा। आपकी बक्कल कैविटी के बेस पर, बक्कल कैविटी के बेस पर एक यू शेप्ड बोन होती है जिसको आप हायोइड बोन कहते हैं। अब आप इसको प्रैक्टिकल समझें, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी मस्क्यूलर टंग है, तो जहां पर आपकी मस्कुलर टंग बक्कल कैविटी में खत्म होती है, अंदर जाकर बक्कल कैविटी में जहां पर हमारी जीभ, हमारी टंग खत्म होती है, वहां पर ये अटैच होती है एक हड्डी से इस तरीके से। इस बोन को ही आप क्या कहते हैं? हायोइड बोन। अब लिटरली ये हायोइड बोन जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? तो मैं कहूंगा बेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड अबव द लैरिंग्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो पोजीशन है वो हायोइड बोन की है, जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये हमारी टंग के बिल्कुल एंड पॉइंट पर अटैच होती है इस तरीके से। और हमारी टंग क्योंकि हमारी इस बोन से अटैच है और हमारी टंग एक मसल है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं हमारी टंग किस प्रकार की मसल होगी? स्केलेटल मसल। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो हमारी टंग क्योंकि बोन से अटैच है इसलिए इसको हम कैसी मसल कंसीडर करेंगे? स्केलेटल मसल। तो आपकी जो टंग है और जो हायोइड बोन है उनको एक साथ हम कह सकते हैं हायोइड एपैरेटस। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायोइड एपैरेटस? तो आप कहेंगे टंग प्लस हायोइड बोन को हम एक साथ क्या कह सकते हैं? हायोइड एपैरेटस। तो ये एपैरेटस जो है इसमें ये हो गया आपका टंग,
और ये आपकी हायोइड बोन, तो इसको एक साथ मैं क्या कह सकता हूं, हायोइड एपरेटस। क्लियर? अब आपसे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच बोन इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन, आपके बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो किसी ना किसी अदर बोन के साथ हमेशा अटैच होती है, पर आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में एक ही ऐसी बोन है जो किसी भी अदर बोन से अटैच नहीं होती, और वो है आपकी हायोइड बोन। तो हायोइड ऐसी एक बोन है जो हमारी किसी भी अदर बोन से अटैच नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। ये हमारी टंग से अटैच होती है। दैट इज द रीजन कि हमारी टंग को हम स्केलेटल मसल कहते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स ऐसी मसल्स हैं जो बोन से अटैच होती हैं, और टंग हमारी ऐसी मसल है जो हायोइड बोन से अटैच है, इसलिए हमारी टंग को हम क्या मानेंगे, एक स्केलेटल मसल। और एक लौती हमारी बॉडी की हड्डी हायोइड बोन है जो किसी अदर बोन से अटैच नहीं होती है। इसका शेप यू शेप्ड होता है। ये बेस ऑफ द बक्कल कैविटी अब द लैरिंग्स होती है, जहां पर हमारी टंग खत्म होती है वहां पर हायोइड बोन टंग से अटैच होती है। इतना आपको एटलीस्ट यहां पर याद रखना है। तो इस तरीके से आपने पूरी तरह से स्कल बोन्स को कंप्लीट कर लिया है इस लेक्चर के थ्रू। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।